एक सवाल दिया है, दो बसें क्रमशः 20 मिनट और 50 मिनट पर चलते हैं, वे कितने समय के बाद एक साथ चलेंगे। ऐसे सवालों को हम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के माध्यम से निकालेंगे। एक बस चलती है 20 मिनट बाद और दूसरी चलती है 50 मिनट बाद। इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 का एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं। 2 दूनी 4 पंजे 20 और 50 मिनट पे जो चलती है तो 5। जहाँ पे 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है। तो हम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 यहाँ ले लेंगे, 5 की घात यहाँ पे ले लेंगे, मतलब 4 और 25 100 मिनट। इसका मतलब है कि जो दोनों बसें हैं 100 मिनट के बाद, कहने का मतलब है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे प्लस 40 मिनट पर एक साथ चलेंगे। एक सवाल दिया हुआ, 3 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार कब बजेंगी। कभी कभी ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, इनको कैसे हल करते हैं आइए देखिए। समय दिया हुआ है, पहली घंटी 30 मिनट पे, दूसरी 40 मिनट पे और तीसरी 60 मिनट पे। ऐसे सवालों को हम एलसीएम का प्रयोग करते हुए निकालेंगे। अब इनका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का करेंगे तो 2 3 6 पंजे 30, 40 2 दूनी 4 दूनी 8 40 और 60 का करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। यहाँ पे आ गई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ पे आ गई 2 की पावर 3, 5 की पावर 1। यहाँ आ गई 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम घात लेते हैं। 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 2 यहाँ है, तो हम 3 लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, तो इसको हम 1 ले लेंगे। 5 की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 5 की पावर 1 हम यहाँ ले लेंगे। अब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 3 12 पंजे 60। कहने का मतलब 2 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 गुणे 5, इसका मतलब 120 मिनट। कहने का मतलब 120 मिनट के बाद घंटियाँ बजेंगी। अब इसको हम घंटे में बदल देते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 120 मिनट में संख्याओं के एलसीएम 48 है। वे 2:3 के अनुपात में हैं, उनका योग क्या होगा। परीक्षाओं में कभी कभी अनुपात से संबंधित एलसीएम निकालने पर आधारित सवाल आ जाते हैं, उनको कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। दिया है और एलसीएम दिया है 48। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या 3x। अभी दो संख्याओं के एलसीएम क्या होगा, तो इनके गुणनखंड करते हैं। 2x का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे x, 3 का करेंगे तो 3 गुणे x। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम घात लेते हैं सबकी। 2 की घात इसमें 1 है तो इसको ले लेंगे, x की घात 1 इसमें है, इसमें भी है, तो इसकी 1 घात ले लेंगे और 3 की घात 1 ले लेंगे, बराबर हो जाएगा 6x। अब एलसीएम दिया हुआ है
6 6 48 हो गया। तो x मतलब 48 टे 6, 6 अटे 48। तो पहली संख्या क्या होगी, 2x है तो 2 गुणे 8 मतलब 16 हो जाएगी। और दूसरी क्या है संख्या 3x, 3 गुणे 8, 8 तिरिक 24। अब योग क्या हो जाएगा दोनों संख्याओं का, 2x प्लस 3x। ये संख्याएं हैं। पहली संख्या है 16 प्लस 24 मतलब 40। ये संख्या उसकी हो जाएगी। बहुपदों का एलसीएम अगर निकालने के लिए आ जाता है परीक्षाओं में तो उसको कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में बहुपद से संबंधित एलसीएम निकालने के लिए आ जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे एक दिया हुआ है x² प्लस 2x और x² माइनस 4, इसका एलसीएम निकालिए। दिया हुआ है x² प्लस 2x, एक ये दिया है और दूसरा दिया है x² माइनस 4। हम इसका गुणनफल विधि से इस्तेमाल करेंगे। तो 2x इसका हम गुणनखंड करते हैं तो x कॉमन लेंगे और x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। x² माइनस 4 का हम जानते हैं x माइनस 2, x माइनस x प्लस 2। ये अब इसकी घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे घात इसकी 1 है, यहाँ पे इसकी घात 1 है, एक यहाँ पे घात है। एलसीएम के लिए हम जानते हैं कि मैक्सिमम घात लेते हैं तो x की पावर 1 यहाँ है, इसकी 1 यहाँ पे ले लेंगे। x प्लस 2 की पावर यहाँ 1 है, x प्लस 2 की पावर 1 यहाँ है तो इसको ले लेंगे। और x माइनस 2 यहाँ है तो इसको ले लेंगे। अब ये हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 4 और हो जाएगा x3 माइनस 4x, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एक सवाल दिया हुआ है 2/3 और 5/9 का एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या दी है 2/3 और 5/9। भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम पहले देखते हैं भिन्न में जो है ये ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं नीचे वाले को हर। भिन्नों का जो एलसीएम होता है, भिन्नों का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। अब हम देखते हैं अंश में क्या है 2 और 5, तो 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1, और 5 का जो है गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 1 और 1 पावर 1। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम घात 2 की घात 1 है और सभी 5 की घात 1 है और 1, 2 पंजी 10। इसी तरह से हम हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 1 की पावर 9 आ जाएगा, 3 की पावर 2 और 1 की पावर 1। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम घात लेते हैं। 3 की पावर घात 1 यहाँ है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 लेंगे यहाँ पे, 3 की पावर 1 लेंगे और 1, तो कितना हो जाएगा 3। तो भिन्नों का एलसीएम, अब यहाँ अंश का जो है एलसीएम निकला है 10 और एचसीएफ हर का निकला है 3।